देखिए 2018 में प्रथम पाली में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्या पूछा गया था? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। 2018 में ये पूछा गया था त्रिकोणमिति से। ये एनसीईआरटी बुक का भी है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्या है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट कॉट थीटा पर पूरे पर होल स्क्वायर, क्या है, पूरे पर होल स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमको जिससे चलना है, एलएचएस से चले या आरएचएस से चले। तो आज हम लोग एलएचएस से चले कि आरएचएस से चले, तो जो भी स्टूडेंट बोलता है उसे ही से चलना पड़ता है। देखा जाए तो अगर बात तो है तो एलएचएस से या एलएचएस से चलते हैं या आरएचएस से। तो देखते हैं क्या एलएचएस से चले, तो लेकर चलते हैं एलएचएस। एलएचएस बराबर क्या है कि कॉस कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ये मेरा एलएचएस है। कॉसेक को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चूंकि 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 कॉसेक थीटा बराबर 1/sin एंड इसको भी लिख सकते हैं, कॉट को भी लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए अगर अगर हम एग्जाम कॉपी में क्वेश्चन जैसे बना रहे हैं, एलएचएस यहाँ पहले लिखेंगे एलएचएस, तो पहले डिसिप्लिन का चिन्ह देंगे। तो डिसिप्लिन चिन्ह बराबर डिसिप्लिन चिन्ह एलएचएस बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखे का पूरे पर होल स्क्वायर। तो अब उसका सूत्र हम यूज कर रहे हैं। देखिए हम लोग तो जानबे करते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा आता है, लेकिन हमको लिखने में क्या होता है, वो टीचर जो चेक करेंगे कॉपी तो वो भी देखेगा कि क्या स्टूडेंट में है कि नहीं है हुनर। तो अगर हम लिख ही देते हैं, क्या लिखते हैं कि कॉसेक, तो इसीलिए सूत्र को लिखते हैं क्या, चूंकि कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो कॉसेक के जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक के जगह पर 1/sin थीटा लिख सकते हैं, क्या लिखे, साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान दो, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस लिख दिए। कॉट के जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा पर पूरे पर क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए साइन और साइन का दोनों का बाबू लघुत्तम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू, लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन और साइन का लघुत्तम ले लिए, यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, क्या हो गया, साइन थीटा। कोई तो दिक्कत, यहाँ का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। अब साइन से साइन में भाग देंगे, कितना हो गया, 1 1 गुना 1 से करेंगे तो 1 हो गया। स्वाभाविक वाली बात है, अगर हम साइन से साइन में भाग देंगे बाबू कितना होगा, 1 होगा। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो गया। अब यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिए। अब देखो साइन से साइन में भाग देंगे, कितना हो गया, 1 गुना कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा। यहाँ पे समझे बाबू, देख लो फिर से समझ आते हैं। साइन थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम लिए, यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा, साइन और साइन में भाग दिए, कितना हो गया, 1 गुना 1 से किए तो क्या हो गया, 1। अब देखिए साइन और साइन में भाग दिए, कितना हो गया, 1 1 गुना कॉस से किए तो कॉस, यहाँ पे पूरे पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर किए। अब देखो बाबू, अब स्क्वायर हटाकर अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा पर पूरे पर होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे बटे क्या होगा, साइन थीटा पर भी होल स्क्वायर। कोई तो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ देखो ध्यान दो, अब यहाँ लिखते हैं चूंकि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो हम लिख रहे हैं क्या क्या है, तो अब यहाँ ध्यान दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1, अलग अलग ही लिखते हैं, ध्यान दो बाबू। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का पूरे पर
होल स्क्वायर कर दिए, कोई तरह दिक्कत। अब देखो यहाँ चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई तरह दिक्कत। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का पूरे पर होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई तरह दिक्कत। अब एक बात पूछते हैं बाबू, अगर 1 का स्क्वायर करें तो कोई तरह दिक्कत होगा कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, क्या हो गया 1 ही होगा। अब यहाँ देख ध्यान दो क्या होगा, अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या होगा, क्या कि यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का पूरे पर होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया पूरे पर होल स्क्वायर हो गया बटे, अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला लगाते हैं यहाँ लगा देखिए, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई तरह दिक्कत नहीं दिक्कत। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो यहाँ देखिए बाबू 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस सूत्र पर लेते हैं तो क्या होगा, तो 1 ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये सूत्र को हम सिद्ध कर चुके हैं बाबू, चिंता न करना। अब यहाँ ध्यान दो क्या होगा बाबू कि अब यहाँ देखो एक फॉर्मूला और यहाँ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, चूंकि एक बात पूछते हैं बाबू ए माइनस बी का पूरे ऊपर होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं कि नहीं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे एक का स्क्वायर होता है, क्या होता है एक का स्क्वायर, तो ए गुना ए या दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 2 दो बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा, स्वाभाविक वाली बात है। तो यहाँ देखो ध्यान दीजिए बाबू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ देखो ध्यान दो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कोई तरह दिक्कत बटे यहाँ पे क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ तो समझे बाबू, यहाँ तो समझे बाबू। अब यहाँ ध्यान दो बाबू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे यहाँ कौन सा होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक बात पूछते हैं बाबू, माइनस माइनस गोतियारी कट गया, कोई तरह दिक्कत, तो क्या बच गया हमारे पास, क्या बच गया, तो क्या बच गया मेरे पास बाबू 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। देखो मेरा आ गया RHS, LHS से चले तो RHS आ गया, तो यहाँ लिखेंगे डिसिप्लिन चिन्ह LHS बराबर RHS, क्या लिखेंगे RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, कोई तरह दिक्कत बाबू, देख लिया जाए अच्छी तरह से। 2018 में ये पूछा गया था, बिहार मॉडल क्वेश्चन है, बिहार मॉडल क्वेश्चन 2018 में प्रथम पाली 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पाली का। क्वेश्चन है बाबू देखो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसमें क्वेश्चन में फंसता है स्टूडेंट, लेकिन सीधा सीधी बात है, अगर इसमें देखो एक अगर उलझाने वाली क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, तो इसमें एक सीधा सीधी सिंपल वाली बात है कि इसमें कॉमन लेंगे और बाकी बना देंगे। देखो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व, SOLVE सॉल्व, कोई तरह दिक्कत। अब यहाँ पे क्या है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ देखो ध्यान दो, तो इसमें मेरा देखो क्या चीज कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या मेरा सेम है, तो 9 और 9 दोनों में सेम है, तो 9 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं 9 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बाबू 9 सेक स्क्वायर थीटा है न? और 9 से हम भाग देंगे तो 9 कट गया, क्या बच गया सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिए, कोई तरह दिक्कत। अब यहाँ पे देखो क्या है 9 tan स्क्वायर
थीटा। अब किससे हम भाग दे रहे हैं, क्या कॉमन लिए थे, 9, तो 9 से 9 में भाग दें, कितना हो गया, क्या बच गया, tan स्क्वायर थीटा, क्या बच गया, tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या होगा कि 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होगा। इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब यहाँ देखो 9 गुना 1 करेंगे तो कितना हो गया, 9, क्या हो गया, 9। ये ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन है। अगर अब की बार देखा जाए 12 साइन स्क्वायर थीटा, अगर क्वेश्चन है कि 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, 12 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो देखो यहाँ सीधा सीधी बात है, वो देखो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, SOLV सॉल्व। अब यहाँ ध्यान दो, 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ देखो ध्यान दो, बराबर का चिन्ह दे दिए। अब सर बोले डिसिप्लिन का चिन्ह क्यों नहीं दे रहे, अगर डिसिप्लिन का चिन्ह इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पे आगे मेरा बराबर का चिन्ह नहीं है, इसीलिए हम डिसिप्लिन का चिन्ह उपयोग नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधी बराबर का चिन्ह ही उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों में क्या सेम है मेरा, तो 12 12 सेम है, तो यहाँ 12 कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 12 कॉमन। तो यहाँ पे क्या 12 साइन स्क्वायर थीटा बटे भाग देना, हमको क्या कॉमन लिए थे, 12 से, तो 12 12 कैंसिल, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब कोई इधर दिक्कत, अब यहाँ पे क्या है, 12 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है, 12 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन क्या लिए थे, 12, तो 12 12 से भाग देंगे, कितना हो गया, 1, कितना हो गया, 1 गुना कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरा यहाँ पे कौन सी होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है यहाँ, तो प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 12 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो गया, 12 गुना 1, तो 12 आंसर हो गया, क्या हो गया।